चुनावों पर प्रचंड गर्मी का साया, ईसी ने जारी की एडवाइजरी। देश में 19 अप्रैल से 1 जून तक आम चुनाव होने हैं। इस दौरान भीषण गर्मी पड़ने की आशंका है। इसके लिए चुनाव आयोग ने एडवाइजरी जारी की है। आयोग ने राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को पत्र लिखकर गर्मी और हीट वेव से बचने के उपाय करने के निर्देश दिए हैं। चुनाव के दौरान सभी मतदान केंद्रों पर जल, शौचालय, साइनेट, व्हीलचेयर, हेल्प डेस्क और मतदाता सुविधा केंद्र की व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे पर महंगा होगा सफ़र। 1 अप्रैल से दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे पर सफ़र महंगा हो रहा है। दरअसल NHAI ने एक नोटिस जारी कर बताया है कि टोल टैक्स में 5% की बढ़ोतरी की गई है। इसके बाद दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे, ईस्टर्न पेरिफेरल और दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे पर सफ़र महंगा हो जाएगा। इससे लोगों की जेब पर बोझ बढ़ेगा। कौन है कांग्रेस प्रत्याशी प्रताप भानु शर्मा? MP की हॉट सीट विदिशा से कांग्रेस ने बीजेपी प्रत्याशी व पूर्व CM शिवराज के सामने प्रताप भानु शर्मा को उतारा है। प्रताप भानु शर्मा 7वीं और 8वीं लोकसभा में विदिशा सीट से सांसद रह चुके हैं। सांसद रहते हुए उन्होंने स्वरोजगार योजना को चलाया था। 1975-76 के बीच वह जिला लघु उद्योग संगठन और जिला चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। 1980 और 1984 में उन्होंने लोकसभा चुनाव में जीत हासिल की थी। चीन के साथ रिश्ते पर S जयशंकर का बयान। भारतीय विदेश मंत्री S जयशंकर ने मलेशिया में चीन के साथ भारत के रिश्तों पर अहम बयान दिया है। उन्होंने कहा, हर देश अपने पड़ोसी के साथ अच्छे रिश्ते चाहता है, लेकिन हर रिश्ते का एक आधार होता है। चीन के साथ हमारे रिश्ते कई वजहों से खराब हैं। इसमें हमारे बीच सीमा से जुड़ा विवाद भी शामिल है, लेकिन इसके बावजूद कई सालों में हमने एक मजबूत रिश्ता कायम किया है। कांग्रेस के प्रदेश सचिव की मौत। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और MP युवक कांग्रेस के प्रदेश सचिव अंकित मिश्रा की मौत हो गई। उन्होंने दिल्ली के मेदांता अस्पताल में अंतिम सांस ली। अंकित कटांगा घर की छत से गिर गए थे, जिससे उनके सिर पर चोट लग गई थी। उन्हें एयर एम्बुलेंस से दिल्ली के मेदांता अस्पताल ले जाया गया था। अंकित की मौत के बाद स्वजन ने उनके अंग दान कर दिए। अब अंकित का अंतिम संस्कार आज जबलपुर में होगा। कांग्रेस इन सीटों पर करेगी प्रत्याशियों का ऐलान। MP की 29 में से 25 सीटों पर कांग्रेस प्रत्याशियों का ऐलान कर चुकी है। 3 सीटें ग्वालियर, मुरैना और खंडवा अभी भी होल्ड पर है। इन सीटों पर पार्टी आज प्रत्याशियों का ऐलान कर सकती है। ग्वालियर से पूर्व सांसद राम सेवक सिंह गुर्जर और पूर्व विधायक प्रवीण पाठक का नाम चर्चा में है। इसमें राम सेवक का नाम सबसे आगे है। मुरैना सीट पर विधायक पंकज उपाध्याय और नीटू उर्फ सत्यपाल सिंह सिकरवार का नाम चर्चा में है। बिजली के खंभे से टकराई BMW कार। इंदौर के खजराना इलाके में एक तेज रफ्तार BMW कार अनियंत्रित होकर बिजली के खंभे से टकरा गई। इस दौरान कार ने 2 मोपेड सवार युवकों को भी अपनी चपेट में लिया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कार चालक युवती तेज रफ्तार से ड्राइव कर रही थी, जिस कारण वह स्पीड कंट्रोल नहीं कर पाई। हालांकि खंभे से टकराने के बाद कार की एयरबैग खुलने से युवती की जान बच गई। फिलहाल घायलों का निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। MP में शुष्क रहेगा मौसम, तापमान में बढ़ोतरी। मध्य प्रदेश में बार बार हवाओं का रुख बदल रहा है। पूर्वी हवाओं के चलते राज्य में रात का न्यूनतम तापमान भी बढ़ने लगा है। बुधवार को नर्मदापुरम में सबसे अधिक 26 डिग्री रात में तापमान दर्ज किया गया। वहीं भोपाल और इंदौर में पहली बार टेम्परेचर 38.8 दर्ज किया गया है। प्रदेश भर में दिन में धूप परेशान कर रही है, तो रात में उमस का एहसास होने लगा है। सेहत का खजाना है मुट्ठी भर गुड़ और चना। अगर आप खून की कमी, थकान, कमजोरी आदि समस्याओं का सामना कर रहे हैं तो अपनी डाइट में गुड़ और चना शामिल करें। गुड़ आयरन का भंडार है और चना कैल्शियम का। यह दोनों तत्व आपके शरीर को खून की कमी और कमजोरी से बचा सकते हैं। चना और गुड़ हड्डियां मजबूत करने, पाचन में सुधार, स्वस्थ मांसपेशियां, वजन घटाने, कब्ज दूर करने, याददाश्त बढ़ाने, दांतों को मजबूत और दिल को स्वस्थ रखने में सहायक है। IPL में आज RR और DC के बीच मुकाबला। IPL में आज राजस्थान रॉयल्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच मुकाबला होगा। जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से मैच शुरू होगा। राजस्थान ने इस सीजन के अपने पहले मुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट्स को हराया था, जबकि दिल्ली को टूर्नामेंट के अपने पहले मैच में पंजाब किंग्स के हाथों हार का सामना करना पड़ा।
था। ऋषभ पंत ने महीनों बाद मैदान पर वापसी की है, ऐसे में आज उन पर सबकी नज़र होगी। दूसरे चरण के लिए आज से शुरू होंगे नामांकन। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए आज से नामांकन शुरू होंगे। निर्वाचन आयोग इस संबंध में आज अधिसूचना जारी करेगा। इसके साथ ही नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। दूसरे चरण में 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 88 सीटों पर 26 अप्रैल को मतदान होगा। इसके अलावा मणिपुर लोकसभा सीट के एक हिस्से में 13 विधानसभा सीटों पर भी इसी चरण में मतदान होगा। दूसरे चरण के लिए 4 अप्रैल तक नामांकन प्रक्रिया चलेगी। चुनाव प्रचार में बिजी हूँ महुआ। टीएमसी कैंडिडेट महुआ मोहित्रा ईडी के सामने पेश नहीं होंगी। ईडी ने उन्हें FEMA के उल्लंघन के मामले में तीसरा समन जारी कर आज दिल्ली स्थित दफ्तर में पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन महुआ ने यह कहते हुए जाने से मना कर दिया है कि वह अभी चुनाव प्रचार में बिजी हैं। इससे पहले भी वह 2 बार समन जारी होने के बावजूद ईडी के सामने पेश नहीं हुई थी। जेल से सरकार नहीं चला सकते केजरीवाल, LG सक्सेना। कथित शराब घोटाला मामले में गिरफ्तारी के बाद दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा देने से इनकार कर दिया है और जेल से ही सरकार चलाने की बात कही है। इस पर एक कार्यक्रम के दौरान LG VK सक्सेना ने कहा, मैं दिल्ली के लोगों को भरोसा दे सकता हूं कि सरकार जेल से नहीं चलेगी। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर उपराज्यपाल किसी भवन को जेल घोषित कर दें तो केजरीवाल वहां से सरकार चला सकते थे। कंगना पर कांग्रेस नेता की टिप्पणी बेहद गलत। बीजेपी सांसद हेमा मालिनी ने कंगना रनौत पर कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत की टिप्पणी की आलोचना की है। उन्होंने कहा, यह टिप्पणी बहुत ही गलत है। कांग्रेस नेता को अपनी टिप्पणी पर माफ़ी मांगनी चाहिए। उन्होंने कंगना को राजनीति में आने पर बधाई देते हुए कहा, कंगना बेहद अच्छी कलाकार है। उन्होंने अकेले होकर भी अपने अस्तित्व के लिए पूरी इंडस्ट्री के साथ लड़ाई की। वह राजनीति में भी अच्छा प्रदर्शन करेगी। अस्पताल से डिस्चार्ज हुए सद्गुरु जग्गी वासुदेव। ईसा फाउंडेशन के संस्थापक सद्गुरु जग्गी वासुदेव की हाल ही में ब्रेन सर्जरी हुई है। मस्तिष्क में रक्तस्राव व सूजन के चलते सद्गुरु को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अब सद्गुरु की हालत सुधर रही है, वह अब ठीक हो रहे हैं। सेहत में सुधार को देखते हुए सद्गुरु जग्गी वासुदेव को नई दिल्ली के इंद्रप्रस्थ अपोलो अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। टोल टैक्स हो जाएगा बंद, नितिन गडकरी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने टोल टैक्स पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा, अब हम टोल खत्म कर रहे हैं और अब सैटेलाइट बेस्ड टोल कलेक्शन सिस्टम होगा। आपके बैंक खाते से पैसे कट जाएंगे और जितनी सड़क आप तय करेंगे उसी हिसाब से चार्ज लिया जाएगा। इससे समय और पैसा बचाया जा सकता है। आम आदमी पार्टी को डबल झटका, सांसद विधायक बीजेपी में शामिल। लोकसभा चुनाव से पहले पंजाब में आम आदमी पार्टी को डबल झटका लगा है। जालंधर के सांसद सुशील कुमार रिंकू और जालंधर पश्चिम विधानसभा सीट से विधायक शीतल बीजेपी में शामिल हो गए हैं। उन्होंने दिल्ली में बीजेपी की सदस्यता ली है। बीजेपी में शामिल होने के बाद सुशील कुमार रिंकू और शीतल ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा से मुलाकात की है। केजरीवाल को राहत नहीं, हाईकोर्ट ने ईडी से मांगा जवाब। दिल्ली हाईकोर्ट से अरविंद केजरीवाल को राहत नहीं मिली है, यानी केजरीवाल को अब भी ईडी की रिमांड में रहना होगा। हालांकि कोर्ट ने ईडी को भी नोटिस जारी करके 2 अप्रैल तक उसके द्वारा की गई कार्रवाई पर जवाब मांगा है। इस मामले में अगली सुनवाई 3 अप्रैल को होगी। केजरीवाल की तरफ से गिरफ्तारी और ईडी की रिमांड को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी।